Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 4th of August. So let's start the day with the first important topic and that is Project Tiger and Project Elephant merger. तो Project Tiger और Project Elephant जो उनको merge करने की बात करी जा रही है Project Tiger and Elephant डिवीजन में, जो कि Ministry of Environment, Forest and Climate Change का पार्ट है। इसी के साथ साथ में Project Tiger को लॉन्च किया गया था पीएम इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1973 में फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसका फोकस सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ टाइगर तक ही नहीं है, बल्कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट्स है उसको भी लेकर के ये चलते हैं, जो कि ये टॉप प्रेडेटर्स भी हैं फूड चेन के। ठीक है, इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो इनको प्रोटेक्शन स्टेटस इनका जो है वो शेड्यूल 1 में है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, यानी कि इनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है। और IUCN में ये इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे रेड लिस्ट में। और अपेंडिक्स 1 है साइट्स के, तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। साइट्स मतलब कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज का, जो वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है, तो उसको कंजर्व करने के लिए तो इनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर ले तो इसको लॉन्च किया गया था 1992 में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब 60-40 का रेशियो सेंटर और स्टेट की फंडिंग का। और ये एलिफेंट्स को कंजर्व करने के लिए उनके कॉरिडोर्स वगैरह को मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और कैप्टिव एलिफेंट्स को कंजर्व किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आप देख सकते हो, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस प्रकार से चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। हाल ही में टाइगर सेंसस भी हुआ है, जहां पे आप देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश में है। NTCA कंडक्ट कराता है और ये एवरी 4 इयर्स पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एलिफेंट रेंज साइट्स का। तो ये कुछ राज्य हैं जो आप देख सकते हैं। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा एलिफेंट्स जो हैं वो कर्नाटका में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का। तो जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है उन्होंने वोट किया एक रेफरेंडम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि अलाउ करेगा प्रेसिडेंट फॉस्टिन आकेनको को कि बेसिकली वो 3rd टर्म के लिए मतलब बन सके, तो कहीं ना कहीं वो तीसरी बार राष्ट्रपति बन सके, उससे ये जुड़ा हुआ है। साथ साथ आप देखोगे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है वो सेंट्रल अफ्रीका में है, जो कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स में है अर्थ के। और ये एक लैंड लॉक्ड नेशन है, जो कि चाड, सूडान, आप देख सकते हो साउथ सूडान और इन सब से ये घिरा हुआ है। कैपिटल बांगुई है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। ये सारे नेशंस जो हैं, बांगुई इसकी राजधानी, और ये इसको बॉर्डर शेयर करते हैं। उल्लास ऐप काफी चर्चा में, डायरेक्ट सवाल हो सकता है उल्लास ऐप क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, उन्होंने हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन उल्लास को लॉन्च किया। मिनिस्टर ध्यान रखिएगा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ये स्किल से ही जुड़ा हुआ होगा। तो इस ऐप से आप देखोगे लर्नर्स जो है वो एंगेज कर सकते हैं अलग अलग लर्निंग रिसोर्सेज पे, दीक्षा पोर्टल ऑफ NCERT से। और ये रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा लर्नर्स को, और ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, वॉलंटियर्स का। और इससे प्रमोट किया जाएगा फंक्शनल लिटरेसी वगैरह, स्किल्स वगैरह और लाइफ स्किल्स वगैरह। ठीक है, किस तरीके से बाकी जो लिटरेसी है और एम्पावरमेंट किया जा सकेगा, बेसिक एजुकेशन किस तरीके से लाया जा सकता है, डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह को लेकर के, जो 15 साल या उससे ऊंचे मतलब उम्र के हो। नेक्स्ट आप देखोगे कोकोस आइलैंड्स। तो हाल ही में जो इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो विजिट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के कोकोस पे। तो कोकोस आइलैंड्स कहाँ पे है आप देखेंगे, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन पे एनहांस करेगा स्ट्रैटेजिक रीच और इंटरऑपरेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो वैसे भी भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मालाबार में भी काम है, मतलब साथ में नेवल एक्सरसाइजेस में और क्वाड में भी है। तो साथ साथ आप देखेंगे कोकोस आइलैंड्स जो है वो एक्सटर्नल टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि इंडियन ओशन में है। डायरेक्ट सवाल होता है कि आइलैंड कौन से ओशन का पार्ट है, तो इंडियन ओशन का पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ में 2 कोरल अटॉल्स हैं यहाँ पे और छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में आप देखोगे तो कोकोस एक इंपॉर्टेंट बेस है रिफ्यूल करने के लिए, मतलब अगर कोई शिप है जिसका तेल खत्म हो गया है तो वो उस मतलब आइलैंड पे जाकर के रिफ्यूलिंग करा सकता है। ऑपरेशनल टर्न अराउंड वगैरह भी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। साथ साथ जियोपॉलिटिकल लोकेशन वगैरह भी कि इंडोनेशिया से पास में है, तो जो चोक पॉइंट्स है स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके पास में ये है। ठीक है, फिर आप देखेंगे एनहांस करता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो कोऑपरेशन है उसको भी ये एनहांस करता है। जैसे आप देखेंगे भारत गगनयान में जिस तरीके से इसके साथ में काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं बेसिकली नवाब वाजिद अली शाह। तो जुलाई 30 2023 सॉरी तो बेसिकली आप देखेंगे जुलाई 30 2023 जो है वो मार्क करता है 201st बर्थ एनिवर्सरी वाजिद अली शाह, जो कि लास्ट नवाब हैं जो अवध के गद्दी पे सॉरी माफ चाहेंगे। बेसिकली आप देखेंगे मिर्जा वाजिद अली शाह जो है ये 11th और लास्ट किंग है अवध के, जो होल्ड करते हैं पोजीशन 9 इयर्स का। ठीक है, इसी के साथ साथ इनका किंगडम जो है वो एनेक्स्ड है ईस्ट इंडिया कंपनी से, और ये गार्डन रीच पे है मिटिया ब्रुच बेसिकली आप देखेंगे सबब कोलकाता का, वहां से ही ये जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ साथ में कंट्रीब्यूशन इनका म्यूजिक में है, तो ये ना सिर्फ एक पेट्रॉन है म्यूजिक के, बल्कि डांस, ड्रामा, पोएट्री और साथ साथ में गिफ्टेड कंपोजर भी रहे हैं। और ये माना जाता है कि कई नई रागों को जन्म दिए हैं। साथ साथ में आप देखेंगे जोगी, जूही, शाह पसंद, ये सारे लाइट क्लासिकल फोरम ठुमरी भी इन्होंने ही क्रिएट किया है वाजिद
वाजिद अली शाह। सवाल होता है कि ठुमरी किसके द्वारा बनाया गया है, तो नवाब वाजिद अली शाह जी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशंस इनका डांस में, तो कथक को इंट्रोड्यूस किया है, मेजर फॉर्म ऑफ क्लासिकल इंडियन डांस है। आप देखेंगे कि मुगल्स के आने के बाद में इसका डिक्लाइन वगैरह भी होने लग गया था। हालांकि कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। बिरजू महाराज जी आपको ध्यान होंगे। कंट्रीब्यूशंस हिंदुस्तानी थिएटर का आप देखेंगे तो इन्होंने जोगिया जाशन वगैरह को भी लाया था, पोएट्री वगैरह को, और हिंदुस्तानी थिएटर को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था। साथ साथ आप देखेंगे तो जो फेमस पोएट है मिर्जा गालिब, उन्होंने भी रिसीव किया था पैट्रोनेज इन्हीं के समय में, और ये अपने आप में एक पोएट है जो कि काफी कंसिडरेबल मेरिट में है, और पर्शियन और उर्दू भाषाओं का ज्ञान है। उनका नोटेबल वर्क में साबत उल कालूब है। तो ये बेसिकली आज का हमारा करंट अफेयर से था। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी चैनल से जुड़ करके आप, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं चैनल पर। रिसेंटली हमने बहुत एक अच्छा वीडियो डाला है, आप देखेंगे मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर भी, तो आप उसको वॉच करिएगा और साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और बाकी भी चैनल पे डिटेल्ड वीडियोस है, तो आप प्लीज हर वीडियो को चेकआउट करिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए काफी अच्छा होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।